जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काली नदी तंत्र के बारे में। दोस्तों जो काली नदी तंत्र से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरे के पूरे जो इसमें सहायक नदियां हैं, इन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं आज काली नदी तंत्र के बारे में। तो दोस्तों जो काली नदी तंत्र है, काली नदी तंत्र के से पहले तीन चीज़ें याद रखना। एक शारदा नदी संधि, जो शारदा संधि हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1920 में। कब हुई थी? तो ये शारदा संधि हुई थी दोस्तों आपकी 1920 में, ये शारदा संधि हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। दूसरी दोस्तों जो हुई थी टनकपुर संधि थी। टनकपुर संधि अगर पूछा जाए कि टनकपुर संधि कब हुई, तो 1991 में टनकपुर संधि हुई थी। ठीक है, और तीसरा है महाकाली नदी संधि। जो महाकाली नदी संधि है दोस्तों, ये महाकाली नदी संधि हुई थी, तो ये आपके हुई थी 1996 में, और इसका लागू माना गया 1997 में। इसीलिए इसको कुछ बुकों में 1996 और कुछ में 1997 दिया गया है। तो काली नदी से संबंधित ये तीन संधियों को याद रखना। शारदा नदी संधि 1920 में, टनकपुर संधि 1991 में, महाकाली नदी संधि 1996 और 1997 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप डायग्राम से काली नदी तंत्र को समझना चाहते हो, तो ये पूरा का पूरा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट ले करके समझ सकते हो कि कौन सी नदी कहाँ से निकली है और कहाँ पे मिली है। हम आगे सीधे बात करेंगे इसके थ्योरी की। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जो काली नदी है। दोस्तों काली नदी कहाँ से निकलती है? तो जास्कर पर्वत श्रेणी के काला पानी ब्यास आश्रम से निकलती है। जास्कर जो पर्वत श्रेणी है वहाँ के काला पानी ब्यास आश्रम से निकलती है, और राज्य की सबसे लंबी नदी काली नदी है। अगर पूछा जाए कि राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो काली नदी है, और इसकी लंबाई कितनी है? तो 252 किलोमीटर है। कितनी है? 252 किलोमीटर है। दोस्तों जिस हिसाब से पेपर बना रहा है, इसकी लंबाई याद रखना, वो उनके आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के लिए जरूर पूछेगा आने वाले टाइम में। तो 252 किलोमीटर क्या है इसकी राज्य में लंबाई है। 205 है किसकी? भागीरथी की। 195 है किसकी? मंदाकिनी की। ठीक है, 195 है अलकनंदा की। 72 है किसकी? आपकी मंदाकिनी की। तो दोस्तों ये सारे मैं आगे बता चुका हूँ। तो दोस्तों जो काली नदी है काकरागिरी पर्वत के समांतर उत्तराखंड व नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। अगर पूछे कि उत्तराखंड व नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो वो काली नदी करती है। और राज्य में सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी है? तो काली नदी है। अपने आप ही सर्वाधिक प्रवाह पथ होगा, क्योंकि सबसे लंबी नदी है 252 किलोमीटर। स्थानीय भाषा में दोस्तों इस काली नदी को काला पानी घाट या काली गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काली नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। अगर पूछा जाए किस नदी को अपवित्र नदी माना जाता है, तो काली नदी को। और काली नदी को नेपाल में दोस्तों महाकाली नदी कहा जाता है। इसीलिए तुम इससे संबंधित जो महाकाली संबंधित संधि है नेपाल के साथ, वो महाकाली संधि के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों स्कंद पुराण में मानस खंड में काली नदी को श्यामा नदी कहा गया है। अगर पूछा जाए कि प्राचीन ग्रंथों में या स्कंद पुराण में काली नदी को किस नाम से जाना गया है, तो श्यामा नदी के नाम से जाना जाता है। और पूर्णगिरि पीठ ब्रह्मदेव मंडी से काली नदी शारदा के नाम से नेपाल में प्रवेश करती है। अगर पूछा जाए कि काली नदी नेपाल में किस नाम से प्रवेश करती है, तो शारदा के नाम से प्रवेश करती है। और कहाँ से करती है? तो टनकपुर चंपावत के पूर्णगिरि पीठ के ब्रह्मदेव मंडी से प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, काली और वह कटपानी घाट के संगम पर तालेश्वर पिथौरागढ़ स्थित है। ठीक है, काली और लोहावती नदी के संगम पर मुक्तेश्वर चंपावत स्थित है। अगर पूछा जाए कि मुक्तेश्वर में किन दो नदियों का मिलन होता है, तो काली और लोहावती नदी का मिलन होता है। ठीक है, तो ये दो मुख्य की पॉइंट हैं जिनसे यहाँ पे उठा के लाया हूँ मैं। तो काली नदी की अगर हम सहायक नदियों की बात करें कि काली नदी की सहायक नदियाँ, तो दोस्तों पहली है कुटिया गड्डी नदी, सरयू नदी, काली गंगा,
काला पानी घाट। तो मुख्य रूप से जो इसकी मुख्य सहायक नदी है वो सरयू है और प्रथम जो सहायक नदी है वो कुटिया गड्डी नदी है। अब हम अगर इस कुटिया गड्डी नदी या कुटियोंगटी नदी भी को कहीं पे लिखा गया है इसकी बात करें तो कुटियोंगटी या कुटिया गड्डी नदी काली नदी की प्रथम सहायक नदी है। अगर पूछे काली नदी की प्रथम सहायक नदी कौन सी है तो कुटियोंगटी नदी है। कुटियोंगटी नदी जास्कर श्रेणी के दक्षिण पश्चिमी ढाल कुटी घाटी से निकलती है और निकलती कहाँ से है ये तो कुटियोंगटी कुटी घाटी से निकलती है। और इन दोनों का मिलन यानी कुटियोंगटी और काली नदी का जो मिलन होता है वो गूंजी नामक स्थान पर होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कुटियोंगटी और काली नदी का मिलन कहाँ पे होता है तो गूंजी नामक स्थान पर होता है। और जो ये काली की प्रथम सहायक नदी है कुटियोंगटी नदी, इसकी अगर हम प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो संगचुमना, निरकुट और थुमका इसकी क्या है प्रमुख सहायक नदी हैं। संगचुमना, निरकुट और थुमका किसकी सहायक नदियां हैं तो याद रखना कुटियोंगटी नदी की सहायक नदी है। और ये कुटियोंगटी किसकी है तो काली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अब जो काली नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं उनमें पूर्वी धौली गंगा। दोस्तों जो पूर्वी धौली गंगा है वो गोवान खाल हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है गोवान खना या गोवान खाल हिमनद से निकलती है। ठीक है, किससे गोवान खाला हिमनद से निकलती है। पूर्वी धौली गंगा और काली नदी का मिलन शालापंत के पास तवाघाट खेला नामक स्थान पर होता है। अगर पूछा जाए पूर्वी धौली गंगा और काली नदी का मिलन कहाँ पे होता है तो शालापंत तवाघाट के में होता है। और पूर्वी धौली गंगा की अगर हम प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो दारमा, लिस्सर, सेलायोंगटी, कंचुतिंच इसकी क्या है ये प्रमुख सहायक नदी हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे बताओ पश्चिमी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पूर्वी धौली गंगा की। दोस्तों राज्य में पूर्वी धौली गंगा की लंबाई कितनी है तो 91 किलोमीटर पूर्वी धौली गंगा की लंबाई है। इसीलिए यहीं पे याद रखते जाओ। काली की कितनी बताई मैंने 252 किलोमीटर काली की लंबाई बताई और 91 पूर्वी धौली गंगा की लंबाई। इसके बाद जो दोस्तों काली नदी की सहायक नदी है वो है गौरी गंगा या इसी को चांदी घाट भी कहा जाता है। गौरी गंगा या चांदी घाट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों राज्य में गौरी गंगा या चांदी घाट की जो लंबाई है 104 किलोमीटर इसकी लंबाई है और मिलम ग्लेशियर से निकलती है। अगर पूछा जाए कि गौरी गंगा कहाँ से निकलती है तो मिलम ग्लेशियर से निकलती है। दोस्तों इससे पहले क्या थी गोवान खना से पूर्वी धौली गंगा निकल रही थी। काला पानी व्यास आश्रम से काली नदी निकल रही थी। इनको यहीं पे याद करते जाओ। गौरी गंगा वो काली नदी का मिलन दोस्तों कहाँ पे होता है तो जौलजीबी में होता है। जौलजीबी मेला यहीं पे लगता है गौरी और काली के संगम पर। ठीक है, गौरी गंगा की दोस्तों जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं रालम घाट, पनिया घाट, मदकानी घाट, गोनखाल घाट, सुरंग घाट इसकी क्या है दोस्तों ये सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसकी क्या है ये सहायक नदियां हैं। गौरी गंगा और मदकनिया नदी के संगम पर मदन कोट स्थित है। ठीक है, मदन कोट क्या है गौरी गंगा और मदकनिया नदी के संगम पे है, जौहर पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, ये मदन कोट कहाँ पे है पिथौरागढ़ में स्थित है। मदन कोट कुंड आपने पढ़ा होगा। इसके बाद दोस्तों जो मुख्य सहायक नदी है वो है सरयू नदी। सरयू नदी बागेश्वर के सरमूल झुंडी से निकलती है। अगर पूछे कि सरयू नदी कहाँ से निकलती है तो सरमूल झुंडी नामक स्थान से निकलती है। और काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली नदी कौन है सरयू नदी है। मुख्य सहायक नदी भी और सर्वाधिक जलराशि देने वाली नदी भी क्या है काली की सहायक नदी सरयू नदी है। बैजनाथ और बागेश्वर दोस्तों सरयू और गोमती के तट पर स्थित हैं। जो बैजनाथ है और बागेश्वर है वो कहाँ पे हैं सरयू और किसके सरयू और गोमती के तट पर स्थित हैं। सरयू नदी की लंबाई दोस्तों 146 किलोमीटर है राज्य में। 205 बोली मैंने किसकी काली की। ठीक है, 205 किसकी बोली मैंने काली की। पूर्वी धौली गंगा की बोली मैंने कितनी 91। 104 बोली मैंने किसकी आपको गौरी गंगा की। और 146 किलोमीटर है किसकी सरयू की लंबाई। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ चंपावत का बॉर्डर सरयू नदी बनाती है। दोस्तों अगर पूछा जाए पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ चंपावत का बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है तो सरयू नदी बनाती है। और सरयू नदी की सहायक नदी में गोमती, पनार और पूर्वी रामगंगा है। ठीक है, गोमती, पनार और पूर्वी रामगंगा क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। सरयू नदी पनार नदी का मिलन काकड़ी घाट में होता है। अगर पूछे सरयू पनार का मिलन कहाँ पे होता है तो काकड़ी घाट में होता है। और मैं इसको आपको एक ट्रिक से समझा सकता हूँ। आपको सिंपल याद रखना है सरयू पनार का 5 राम।
सरयू पनार का 5 राम। तो सरयू और पनार का काकड़ी घाट में होता है, ठीक है। सरयू, मैंने क्या बोला, सरयू पनार का 5 राम, सरयू और पनार का कहाँ से, काकड़ी घाट में। सरयू और कालिका, यानी सरयू और फिर कालिका 5 राम पंचेश्वर में होता है, ठीक है। और राम, सरयू और पनार का 5 राम और पूर्वी रामगंगा का रामेश्वर में होता है। तो ये ट्रिक याद रखना, सरयू पनार का 5 राम। सरयू, गोमती और अदृश्य भागीरथी का संगम दोस्तों बागेश्वर में स्थित है, ठीक है। अब बात करें हम गोमती नदी की, कि जो गोमती नदी है कहाँ से निकलती है, तो डेबरा श्रेणी बागेश्वर से निकलती है गोमती नदी। अगर पूछा जाए गोमती नदी कहाँ से निकलती है, तो डेबरा श्रेणी बागेश्वर से निकलती है। और सरयू और गोमती का मिलन बागेश्वर में होता है। बागेश्वर में किन दो नदियों का मिलन होता है, तो सरयू और गोमती का मिलन होता है। मानस खंड में सरयू को गंगा और गोमती को यमुना कहा गया है, ठीक है। मानस खंड में सरयू को क्या कहा गया है, गंगा कहा गया है, और गोमती को यमुना कहा गया है। और सरयू और गोमती के इस संगम को तीर्थराज प्रयाग की संज्ञा दी गई है। सरयू और गोमती का जो ये संगम होता है इसको क्या कहा गया है, तीर्थराज प्रयाग की संज्ञा दी गई है। गोमती दोस्तों गरुड़ गंगा के संगम पर बैजनाथ बागेश्वर में स्थित है। गोमती गरुड़ गंगा के संगम पर क्या है, बैजनाथ स्थित है। और बैजनाथ कहाँ है, आपके बागेश्वर में स्थित है, ठीक है। अब बात करें हम पूर्वी रामगंगा की, तो दोस्तों पूर्वी रामगंगा नामिक व पोंटिंग ग्लेशियर से निकलती है। नामिक या वो पोंटिंग ग्लेशियर से निकलती है, कौन सी, आपकी पूर्वी रामगंगा। और राज्य में इसकी लंबाई कितनी है, तो 108 किलोमीटर है। 252 हो गया, ठीक है। 252 के बाद 91 हो गए, उसके बाद 104 हो गए, और उसके बाद 146 हो गए। इसकी कितनी हो गई, 108 किलोमीटर पूर्वी रामगंगा की लंबाई है। सरयू और पूर्वी रामगंगा का मिलन रामेश्वर में होता है। यही ट्रिक बताई थी दोस्तों मैंने, सरयू पनार का 5 राम, ठीक है। तो ये मिलन आपको याद हो जाएंगे, सरयू और पूर्वी रामगंगा का मिलन रामेश्वर में होता है। और अगर पूछा जाए कि पूर्वी रामगंगा की प्रमुख सहायक नदियां, तो दोस्तों जो पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियां हैं, गढ़सतिया, बैरल घाट, भुजपत्री घाट, ये मुख्य 3 नदियां किसकी हैं, गढ़सतिया नदी, बैरल घाट, भुजपत्री घाट पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब बात करें हम लगिया नदी की, तो दोस्तों जो लगिया नदी है, काली नदी में मिलने वाली राज्य की अंतिम नदी कौन सी है, तो लगिया नदी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो काली नदी में मिलने वाली राज्य की अंतिम नदी है वो कौन है, लगिया नदी है। और लगिया नदी अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व चंपावत के मिलन बिंदु गजार से निकलती है। अगर पूछा जाए तो इसकी ये निकलती कहाँ से है, तो गजार से निकलती है। लगिया काली नदी में मिलने वाली प्रथम नदी कौन सी थी दोस्तों, कुठियोंटी नदी थी। अंतिम नदी कौन सी है, लगिया नदी है। निकलती कहाँ से है, गजार से निकलती है। और काली और लगिया का जो मिलन होता है वो चूका चंपावत में होता है, जबकि कुठियोंटी का मिलन कहाँ पे हो रहा था, गूंजी नामक स्थान पर हो रहा था, ठीक है। ये कहाँ पे मिलती है, चूका चंपावत में मिलती है। और दोस्तों लगिया की जो सहायक नदियाँ हैं, क्वेरला घाट, सेरा घाट, खरिया घाट, किरोड़ा घाट, ये दोस्तों क्या है, इस लगिया नदी की सहायक नदी हैं, जो काली की अंतिम सहायक नदियां हैं। तो एक चीज़ याद रखो, हर नदी की प्रथम नदी और अंतिम सहायक नदी, ये 2 चीज़ें याद अवश्य होनी चाहिए पहले, ठीक है। और मुख्य नदियों की लंबाई। तो दोस्तों यहाँ पे हमने काली नदी तंत्र को समझा, और इससे संबंधित जो MCQ हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसको पढ़ने के बाद उसको लगाओ, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको काली नदी तंत्र कितना समझ में आया।